मुझे प्यार मिला है इतना प्रभु सागर में झुकना ऐसा खिला मेरी मन का जुनून ऐसा खिला मेरी मन का जुनून संसार में जिसका साथ मुझे प्यार मिला है इतना प्रभु सागर में झुकना ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा की 9:34 आज की महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया से, विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। क्यों आए हैं बाप? मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया से, विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। आज सारा संसार क्या है? तप रहा है, विकारों की आग में जल रहा है। तो बाबा आए हैं विकारों की आग को बुझाने, सबको शीतल बनाने, ज्ञान की बरसात शीतल बनाने। चारों तरफ विकारों की आग जल रही है, सब बाबा आते हैं, ज्ञान से बाबा आते हैं और क्या कहते हैं? ज्ञान की बरसात की। क्योंकि बिना बरसात के आग बुझने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान बरसात शीतल बनाने। तो बाबा भी आए हैं शीतल बनाने। अब इस ज्ञान बरसात में जो रोज स्नान करेगी वही शीतल बनेगी। ठीक है? जो ज्ञान गंगा में जो रोज नहाएगा वही शीतल बने। ऐसा नहीं सप्ताह में 1 दिन 2 दिन कभी मन हुआ तो नहीं, रोज। वही बाबा कहते हैं कि ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है आज का, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर, काम विकार की तपत। सारा दुनिया काम अग्नि में जल रहा है। कहाँ चल रहा है? छोटा बच्चा बूढ़ा जवान सब परेशान है। बाबा कहते हैं सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए, सब काले हो गए, खाली धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? जो पूरा वायुमंडल को गंदा कर दिया। क्या कर दिया है? जैसे आप देखेंगे ना तो धुआं निकलता आँख में लगता है कि नहीं?
अब जिधर भी घूमेंगे ना वो धुआं आपको लगेगा। जो बेड वायु वातावरण जो दूषित हो गया है, आप कहीं भी जाएंगे तो भय रूपी धुआं लगेगा, कहीं डर रूपी धुआं लगेगा। इतना वातावरण आज खराब हो चुका। वही बाबा कहते हैं कि सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं, बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। बाप क्या करते हैं? ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। हाँ, जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। देखिए चारों तरफ अभी कैसा हो गया है, हरियाली आ गई कि नहीं। बाबा कहते हैं तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों तक तुम शीतल बन जाते हो। कितने जन्मों तक? 21 जन्म। किसी भी प्रकार की तपत नहीं करती, न तन की, न मन की, न धन की, न अन्न की, न जन की, किसी भी प्रकार की। ठीक है। सत्युग त्रेता में क्या होगा? 21 जन्म तक हमें किसी भी प्रकार की तपत नहीं होगी। लेकिन किसको नहीं होगी? जो अभी रोज ज्ञान स्नान करेगा, बाबा ज्ञान की बरसात कर देंगे। हमें क्या करना है? जैसे बरसात हो रहा और हम घर में रहेंगे तो कहाँ से होगा, है ना? बाहर निकलना पड़ता है ना। ऐसी जब मुरली का समय हो तो बस मुरली के टाइम समय पे बाबा घर में पहुंच जाए, जब मुरली खोलकर बैठ जाना। बाबा कहते हैं किसी प्रकार का तपत नहीं, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं है। प्रकृति के पांचों तत्व में क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात सतो प्रधान अर्थात सुखदायी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और आज पांचों तत्व में क्या बन गए? तमो प्रधान। क्या बन गए? तमो प्रधान अर्थात, है ना? कोई भी तपते नहीं, न मनुष्य तपेगा न प्रकृति तपेगा, सब सत प्रधान, सब सुखदायी। इसलिए उसका नाम है सुखधाम। नाम क्या है? सुखधाम। और इसका नाम क्या है? दुखधाम। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे? रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे? बाप की याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है, खास भारत काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है ना। गाते भी हैं तपत बुझाए। तपत का है कि तपत का है कि काम चिता। ठीक है। काम भी अग्नि है और योग भी अग्नि है। क्या है? काम भी अग्नि है, योग भी अग्नि है। योग अग्नि से पाप जलता है, योग अग्नि से, और काम अग्नि से पुण्य जलता है। काम अग्नि से पुण्य जलता है। जीवन में आप जितना भी पुण्य किए होंगे वो जलाकर 1 सेकंड में स्वाहा करते हैं। और योग अग्नि से पाप जलता है, जन्म जन्मांतर भर के 63 जन्मों का पाप जलता है। और काम अग्नि से की कमाई चट, की कमाई चट। वही बाबा कहते हैं कि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है ना। काम अग्नि मतलब अपवित्रता। गाते भी है तपत बुझाए। तपत का है कि काम चिता की बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ता है। बहुत तपत हो जाएगी तो मनुष्य क्या होता है? मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तड़प तड़प तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं, आकर शीतल बनाओ। छोटे बच्चे बूढ़े जवान सब अपने बुरे विचारों से परेशान, मन में खूब उल्टे पुल्टे विचार चलते हैं। इतना परेशान करता है कि नाक में दम कर क्या करता है? लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। सब मजबूर है। सब क्या है? चाहे वो छोटा बच्चा हो 7 साल का, 8 साल का, या 12 साल का, 16 साल का, 32 से 64 साल का, सब परेशान है। किससे?
कामातुर विचार से। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं आप अपने आप को अनुभव कीजिए कि जब मन में उल्टे पुल्टे विचार आते हैं तो क्या होता है, इसमें आप जलते हैं कि नहीं जलते हैं? जैसे आग में जलता है तो कितना तड़पता है, ये अंदर का तड़पन, ये क्या है, बाहर तो कोई नहीं देख पाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपका चेहरा आपकी स्थिति बताती है। जिस क्षण बुरे विचार मन में चलते कितना दर्द होता है, खासकर उसको जो बाबा के श्रीमत पर रेगुलेट चलता है, जो पवित्रता को धारण किया है, उसके अंदर यदि अपवित्र विचार मन में चलते हैं तो कितना दर्द होता है, कितना लगता है कि अब जल जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जब लगातार ज्ञान स्नान करेंगे तो तब पर धीरे धीरे क्या होता जाए, कम होता जाए। आप देखिए जब से बाबा का ज्ञान मिला आपको अब तक कितना अंतर हुआ है कि नहीं हुआ, है ना? तो जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, बाबा को याद करते जाएंगे, ये कामाग्नि, ये काम का तपत धीरे धीरे कम होगा, एक बार कम नहीं होगा। कल हमको एक बहन बोल रही थी, बोली भाई जी हमको माँ इतना तंग काय कर रहा है, खाली हम ही को काय तंग करता है। हम बोली बोले ज़्यादा सुंदर होगी इसलिए मजाक कर दी। हम बोली सभी को तंग करता है, तुम ऐसे क्या सोच रही हो कि हम ही को तंग करता है? ठीक है, सभी को करता है, हाँ कोई बताता नहीं है, कोई बताता नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है। आप बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, माया आपको तंग करेगा, लेकिन डरना नहीं है। बाबा कहते हैं मन में उल्टे फुल्टे विचार आएंगे, तन से विकार मत करना, तन से पाप मत करना। युद्ध है हमें, पीछे बाबा ने उदाहरण दिया बॉक्सिंग, क्या है, कोई 10 मारेगा तो कोई 5 तो मारेगा ही मारेगा, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं इसमें पीछे क्या करना है, संग की संभाल करनी है। क्या करनी है, जैसे वाइट कपड़ा है, यदि इसको हम रेड कपड़े के साथ गोद देंगे तो वाइट रेड में लगेगा, रेड वाइट में लगेगा, लाल कपड़ा दाग लग जाएगी नहीं, चाहे हरा के साथ गोद दीजिए, तो बचना किसको है, वाइट को। इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको हम स्पेशल धोते हैं कि नहीं, कहीं दाग ना लग जाए, दाग ना लग जाए। तो आप बाबा के बच्चे वाइट हो गए, क्या हो गए, तो आपको सबसे बच के चलना है, क्योंकि आप रंगीन के संपर्क में आएंगे तो उसका दाग, आपका दाग उस पर लगे ना लगे, उसका आपको पक्का लगेगा, क्योंकि आप एकदम स्वच्छ। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं संग का संभाल करो, जो बुरे लोग हैं, जो मायावी लोग हैं, उनसे दूर रहो। क्या रहो, दूर रहो, नहीं तो वो कहावत है ना, तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजा पे गिरे, कटेगा कौन, तरबूजा कटेगा। या आप भिखारी के पास जाइए या भिखारी आपके पास आए, प्रभावित कौन होगा भाई, कौन होगा, आप खुद होंगे। इसीलिए बाबा कहते संग की संभाल, क्या करो, तो ऐसे मोबाइल टीवी सीरियल मत देखो, थोड़ा सा देखते, क्या देखते, वही तो असर कर रहा है, अच्छा लगता है। हाँ? तो वही बाबा कहते हैं यह तो बरसात है ज्ञान की, एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं जो सत्य में कोई चीज की उत्कंठा नहीं रहती। बाबा इतना भी दे देंगे कि सत्य में किसी चीज की उत्कंठा नहीं रहती, आधा कल्प उत्कंठा में रहते हैं। गुना बाबा आकर शीतल बनाओ, पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। क्या बन जाती है, स्वर्ग के मालिक बन जाती है। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी, वह तो सिर्फ मुख मीठा करती है, मरने में कोई स्वर्ग में थोड़ी जाता है। स्वर्ग कहाँ है, सत्युग में ही कलयुग में, सत्युग में। तो कोई मरा कलयुग में तो सत्युग में कैसे चल जाएगा, फिर जन्म कहाँ होगा, कलयुग में ही होगा। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर, शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहाँ न बरसात न किसी वहाँ न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है।
कहाँ? क्योंकि सब चीज होगा, सदैव बहार ही बहार रहती है ना। क्या रहता है? वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। बाबा कहते हैं सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। अभी कितना धूप देता रहता है कि जला ही देता है कि नहीं? कभी तपत नहीं दिखाते, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तो गुलाम है ना। ये क्या है? गुलाम के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? हाँ? प्रकृति भी कर रहा है कि नहीं? मन के गुलाम है तो प्रकृति भी आपको तंग कर रहा है। और सत्य में क्या होंगे? पांचों तत्व से तो प्रधान होंगे, हम प्रकृति के भी मालिक होंगे। क्या होंगे? और अभी क्या है? तो तंग करता है नहीं। तो बाबा कहते हैं, गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर गया। भक्ति में बाबा क्या कहते थे? बाबा मैं तेरा गुलाम हूँ। अरे बाबा क्या कहते हैं? मैं तेरा गुलाम बन, तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, पराये पति देश पति शरीर में मैं आता हूँ। इस पति दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। इस पति दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता, और उस पावन दुनिया में एक भी पति हो नहीं सकता। सत्यु को पावन और कलजु को पतित कहा जाता है। ये सब विकारी है। भारतवासी इस नॉलेज को समझेंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे, और जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर कौन आएगा? बिल्कुल, जिसका सत्युग त्रेता में पार्ट है वही यहाँ पर आएगा, और जिसका पार्ट नहीं है वो मुंह चमकाएगा, ओम शांति में जाके देख लो, मजाक भी आपका उड़ाएगा। तो समझ लीजिएगा कि दैवी कुल की आत्मा नहीं है, उससे ज्यादा बातें करनी नहीं है, संदेश दे दिए साइड हो जाइए। ठीक है? बाबा कहते हैं ना, ज्ञान रतन भी परख कर देना है, ज्ञान रतन भी परख कर देना है, दान भी परख कर करना है। भारतवासी इस नॉलेज को समझेंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे, वह जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबर वार पुरुषार्थ। बाप ने समझाया है, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। जो ही ब्राह्मण बने वही देवता बने, और जो ब्राह्मण बन ही नहीं पाए वो क्षत्रिय में आएंगे। कहाँ आएंगे? त्रेता युग में। ब्राह्मण मतलब युद्ध, मन का युद्ध खत्म हो गया। ब्राह्मण मतलब मंचित, ब्राह्मण मतलब वंचित, मन को वश में कर दिया, तभी वो सत्युग में देवता बनेंगे। यदि अभी भी युद्ध चल रहा है तो हमारा जगह कहाँ होगा? त्रेता युग में। क्षत्रियों का जगह कहाँ है? त्रेता युग। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा को शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, यह तुम्हारी बात जो नहीं चलती है, यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है? चक्र विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी, और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण कहाँ गए? ठीक है, टोटल वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन? नहीं, आपका नंबर क्षत्रिय में ही, आपका नंबर क्षत्रिय में ही। देवता कहाँ गए? ब्राह्मण बनने इसके बाद क्षत्रिय में आइएगा। इसलिए बाबा का तो देवता मत बोलो। अभी मुख्यतः 5 वर्ण। अभी हम लोग ब्राह्मण है, सत्युग में देवी देवता बनेंगे,
त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र। 5 युग में 5 युग। ये ब्राह्मण थोड़े समय के लिए बने, जिसमें हमें बाबा का सहयोग मिलता है। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते हैं ना, गाते भी है, ब्राह्मण देवताएं हम। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बड़ा है, चित्रों में कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पति दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ, इस पढ़ाई में इनकम देने कितनी भारी। दुनिया में जो पढ़ाई होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ लिख गया एक ऑफिसर बन जाता है, उस पर पता है। जो अनपढ़ हो जाता है या कम पढ़ता है, मजदूरी करता है। क्या करता है? मजदूरी करता है। यहाँ भी सेम कंडीशन है। पढ़ाई, भाग्य बनाने का आधार क्या है? पढ़ाई। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे और खाली खा पी करके सोएंगे तो हो जाएंगे खराब। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जो अच्छा से पढ़ाई करेगा, रेगुलर पढ़ाई करेगा, वही सत्युग में उच्च पद पाएगा। वहाँ भी जो पढ़ाई करता है, खाली टाइम पास करता है स्कूल में जाके, लास्ट में फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ भी जो टाइम पास करता है, मुरली के टाइम पर बैठ गया, मुरली भी सुन लिया लेकिन एको पॉइंट नहीं याद रहता है, तो पढ़ाई किया कि नहीं किया? तो वही बच्चा जैसा होगा जो बच्चा स्कूल में आता था, टाइम पास करके आता था, लास्ट में जब फेल होता है तो रोता है। यहाँ भी जो सिर्फ मुरली सुनता है और एक पॉइंट भी याद नहीं रखता, उसको लास्ट में रोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हैं। अब खाना पूर्ति सीख दी, मुरली के टाइम पर बैठ गए, मुरली सुन लिए और 2 घंटे का पूछा बाबा क्या बोले थे, अरे तू भूल गए, क्या पढ़ाई क्या की? अब बाबा को नहीं, खुद को ठग लिया। किसको ठग लिए? बाबा का मुरली सुने मतलब मनन चिंतन स्टार्ट हो गया। बाबा ऐसे ऐसे बोले थे, तब तो रियल में आप मुरली सुन रहे हैं। ये तो मुरली सुनने के बाद मुरली भूल जाते हैं। जैसे जो बदमाश शरारती बच्चे होते हैं ना, स्कूल में जाते हैं और खेलते हैं, सिर्फ इधर उधर करते हैं, और स्कूल खत्म होता है, फिर घर जाते हैं, मम्मी को बोलते हैं मम्मी बहुत पढ़ के आए, तो मम्मी बढ़िया बढ़िया खिलाती है, जब रिजल्ट आता है तो फेल। ऐसे यहाँ पे जो बच्चे सिर्फ मुरली सुनने बैठ गए लेकिन मुरली का मनन मन में चलता नहीं, वो भी लास्ट में क्या हो जाएंगे? नहीं, आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना, तो नंबर वही है। तो बाबा कहते हैं मुरली सुनो, इसके बाद मनन चिंतन स्टार्ट। क्या कर दो? मनन चिंतन स्टार्ट। इसलिए भगवान को ये नहीं कह सकता कि बाबा उसको राजा क्यों बना दिया, वो कर्म ऐसा किया था, पढ़ाई ढंग से पढ़ा था, आप ढंग से पढ़ाई नहीं पढ़े तो कर्जा बना दिया। अब बाबा थोड़ी बनाता है, आप तो खुद बन रहे हैं। बाबा तो रास्ता दिखा दिया, आप जितना चलेंगे उस हिसाब से आपको पद मिलेगा। इस पढ़ाई में देखो इनकम, देखो कितनी भारी। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो ना, 2 युग सोचना ही नहीं पड़ेगा धन कहाँ से। 1 घंटा पढ़ना है और भाग्य कितने जन्मों का बनता है? 21 जन्मों। फिर भी लोग नहीं पढ़ते, फिर भी रेगुलर नहीं पढ़ते। जैसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुनिया को तो पता ही नहीं है, आपको तो पता चल गया ना कि भगवान आया है, पढ़ा रहा है, लेकिन फुर्सते नहीं। और है भी तो 5 मिनट बैठे, अच्छा कल सुनिए, अलविलापन। क्या ले आए? अलविला। वही बाबा कहते हैं भारत में ही गया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो ना। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा।
इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं देगा। इस बाप से कैसा कैसा वर्षा पाते हो जो 21 पीढ़ी तक तुमको दुख नहीं देगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान देने वाला बाप, यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वह जाने और न जाने एक तो बाबा जाने और हम बाबा के बच्चे जाने, तीसरा तो किसको पता है ही नहीं। ग्रंथ में भी उसकी महिमा गाई हुई है ना, एक ओंकार निराकार निरहंकार, इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते निरहंकारी, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं। बाबा क्या है, पतित सृष्टि को पावन बना रहे हैं, फिर भी अहंकार नहीं है। कहते कि बच्चे मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि हम ही कर रहे हैं। अगर मैंने कहा ना मैं तो गुलाम बन के तुम लोग, कोई कहेगा मैं तेरा गुलाम हूँ, लौकिक में अपमान समझे। लेकिन भगवान कितना बड़ा अथॉरिटी, और क्या कहा, क्या हम तुम बच्चों का गुलाम। या थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, अभिमान रहता है ना। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है, पढ़ाई का नशा है जिसको इस पढ़ाई का नशा होगा उसका चेहरा हर्षित रहेगा, क्या रहेगा, हर्षित रहेगा। तुम्हारी आत्मा भी जानती है आत्मईमानी बनना है तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, समझे। बाबा का याद भूला और लगेगा माया को भूला। और जिसको माया का गोला लग जाता है उसकी निशानी क्या है, मुरझा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समझिए। आप मुरझाएंगे मतलब आपको माया का गोला लग गया। किसी को चेहरे से देखकर परख सकते हैं इसको माया का गोला लगा है कि नहीं। चेहरा डाउन है, समझिए कि माया का गोला इसको लग गया। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा, और जो बाबा को याद करता रहेगा उसकी निशानी क्या है, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है ना, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है संसार में कोई। बाबा घर से पढ़ाई, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल कर रहा है, हर कोई चाहता है कि हम अपने बाल बच्चा को डॉक्टर मास्टर बना दें। हाँ, अब पैसा कितना खर्चा होता है, लेकिन बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इससे बड़ी पढ़ाई कोई है, फ्री में है, लेकिन अब पढ़ाते नहीं। बच्चा लोग तैयारी कराते, बेटा तैयारी करो, जॉब करना, ठीक है, क्योंकि अभी तक महत्व समझ में आया नहीं। जिसको समझ में आ गया, हम लोग क्या था, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ज्ञान मिला था। पढ़ रहे थे उस समय, 12th पास के थे, 11th में एडमिशन हुआ था। बाबा की पढ़ाई वाली ही बात समझ में। पैसा तो तुम बाद में भी कमा सकते हो, पहले ही कमाई करो। क्या करो, पहले ही कमाई करो, सही बात है। तो जो ये पढ़ाई को समझ गया वो तो कमाल कर गया। बाबा ज्ञान में जब हम चले, बाबा की बातों पर निश्चय हुआ कि हाँ ये पढ़ाई करना है, जैसे इसको निश्चय हुआ ना वो पढ़ाई ढीला बढ़ती है ऑटोमेटिक, क्योंकि ध्यान कहीं एक ही तरफ लग सकता है, समझ में आया। हम लोग जब पढ़ाई की समय पॉलिटेक्निक और सब निकाल लिए, सरकारी कॉलेज मिल रहा है, काउंसलिंग में जा करके बहाना कर देंगे हमको सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा। आए तो बोले 10 गाली सुन ली, लेकिन पता था कि वहाँ गए तो बाबा छूट गया।
तो बिना त्याग का भाग्य नहीं। तो पढ़ाई का महत्व चलना है। आज आप सभी भी अपने बाल बच्चों को पढ़ने का सलाह देते हैं कि बेटा तैयारी करो, नौकरी करो, जॉब करो, लेकिन बाबा कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे? 21 जन्म गारंटी है इस पढ़ाई का भाग्य, 21 जन्म गारंटी है। और आप जो बाल बच्चों को पढ़ा रहे हो गारंटी नहीं है, तो जब हो ही जाएगा। ठीक है, फिर भी लगे हुए, चलिए अपने बच्चों को समझा नहीं पाते। क्यों नहीं समझा पाते हैं? ये खुद आपको निश्चय नहीं, क्यों नहीं समझा पाते हैं? क्योंकि आपको खुद निश्चय नहीं कि पता नहीं कल क्या होगा हमारा, कल का ही चिंता है ना। यदि ब्रह्मा बाबा कल का चिंता किए होते तो आज ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम होता। 14 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा लगा दी, 1 सेकेंड में डील कर दी। बाबा कहते कि मेरे मार्ग पे चलोगे तो भूखे थोड़ी मरोगे। हम लोग चल रहे हैं ना, अनुभव है, अनुभव है। विषम से विषम परिस्थिति आई है जीवन में, लेकिन बाबा कैसे संभालते हैं। और आने वाले कल में करोड़पति भूखे मरेंगे, हम बाबा के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, आने वाले कल में लोग प्यासे मरेंगे, लेकिन हम बाबा के बच्चे नहीं मरेंगे। एक मान लिखिए द ग्रेट जॉब। सही बात है, सबसे बड़ा ग्रेट जॉब तो बाबा का यही है ना, दूसरों की भी भलाई और दूसरों के भलाई में ही खुद की भी भलाई। इसलिए अपने बाल बच्चों को भी शिक्षा दीजिए कि तुम भी मुरली सुनो, तुम भी अमृत बेला उठो। नहीं सुनता है भाई, कैसे सुनेगा जी? वो देख रहा है ना, यदि बाबा का ज्ञान इतना अच्छा होता तो मम्मी पापा हमको शुरू से ही बोलते कि गलत काम करो। नहीं, कुछ तो है जब मम्मी पापा हमको इस तरफ धकेल दिए। समझ में आया? तो माँ बाप के ऊपर ही सब कुछ होता है। बच्चे क्या होते, बच्चों को थोड़ी ज्ञान होता है। बच्चों को आप जैसा सिखाया वैसा कर रहे हैं, आप बचपन से ढालते तो ढल जाते। इसलिए अपने घर में अपने बच्चे को ही बाबा ज्ञान दिलाइए। बाबा कहते उसका भी भाग्य है। बाबा मुरली में एक बार बोलते कि छोटा बच्चा है ना, उसकी बाबा कहना सिखाओ। क्या कहते? उसका भी भाग्य बनेगा। तो आपसे भी बच्चा तो छोटा भी होंगे, किसी बड़ा भी होंगे, तो उसको ही मुरली सुनने के लिए बोलिए, उसको ही बाबा को याद करने के लिए बोलिए। नहीं समझा? आप लोग कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? दुनिया के सबसे ऊंची पढ़ाई। कौन पढ़ाई पढ़ रहे हैं भाई? दुनिया के सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और टीचर कौन पढ़ाता है? सबसे सुपर, उससे कोई ऊपर है ही नहीं। स्वयं निराकार परमात्मा शिवा। और फीस कितना लेता है? फिर ये पढ़ाता है, इसीलिए वैल्यू नहीं है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी है ना, तो प्राइवेट स्कूल में सब लोग भेजता है बाल बच्चा। जिस कॉलेज का ज़्यादा फी, नामी कॉलेज, ठीक है, इसलिए वहीं पर एडमिशन करा। जिस डॉक्टर का ज़्यादा फी, बहुत अच्छा डॉक्टर, पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी हमको एक बात बता रही थी, तो इलाज कराते हो अपना बच्चे को, बोलते डॉक्टर ऑनलाइन देखता है, 12,000 फीस ऑनलाइन देखने, और आप पर्सनल देखेंगे तो 20,000 लेगा। अब जी डॉक्टर 20,000 फीस ले रहा है, डॉक्टर है, उसके अंदर सेवा भाव तो खत्म हो गया, तो डॉक्टर रहा कहाँ? तो कभी क्योर नहीं करेगा, तो सिर्फ बिजनेस। अब बोली डॉक्टर नहीं, तो यदि उसके कंपाउंडर लोग देखेगा तो उन लोग ऑनलाइन 8,000 लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे कौन जाएगा? जो लूट के करोड़पति बना होगा वही जाता होगा। समझ में आया? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो कि नशा क्यों नहीं रहता है, क्योंकि महत्व नहीं जानते। महत्व दुनिया के कमाई पर, दुनिया की पढ़ाई पर निश्चय है, लेकिन भगवान की पढ़ाई पर निश्चय नहीं है। इसीलिए बुद्धि ज़्यादा खींच रहा है, इसलिए बुद्धि। हाँ, बाबा कहते शरीर निर्वाह की तैयारी भी करो,
वो भी पढ़ाई करो, ये भी पढ़ाई करो, लेकिन इसको भूल कर उसको करो, ये बाबा कभी नहीं। राजयोग सीखे तब महाराजा महारानी बने। राजयोग तो मशहूर है, परम पिता परमात्मा आकर के राजयोग सिखाते स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए तब ये बने हैं। तो जानते हो हर इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते जो भविष्य की जन्मों के राज करेंगे, और स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा राम तथा प्रजा भी है ना। बाप आया है ना, राजधानी है ना, बाप आया है ना राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तक, 63 जन्म दुख होगा ना, और सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता, अभी तो नर्क है। अभी क्या है? नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वरजाई कहाँ चली आई, वरजाई कहाँ चली गई है। रावण राज शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का पूरा चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। कैसा जन्म है? अंतिम जन्म। अब फिर से अपना वर्षा लेना है, तुमको मुक्ति धाम में बैठने जाना है। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सर्किट से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे भी हैं जिस कलयुग में जिसको एक ही जन्म होना है, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम में अच्छा हुआ तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और गया। जैसे मच्छर का जीवन कितना दिन का होता है? एक दिन, आया और गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों के यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी मददगार यादगार है। सबसे जास्ती पाठ तुम बजाते हो। तुम अपनी प्रलब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। और फिर धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री जोग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो। अपनी भी जानते हैं कि हम शुरू से लेकर कैसे पाठ बजाए, और अन्य धर्म को भी जानते हो कब आया और उनका जाने का टाइम कब है, ये भी जानते हो। ठीक है। द्वापर में सबसे पहले कौन आया था? इस्लाम। सबसे पहले जाएगा नहीं कौन? ठीक है। ऐसे जैसे जिस क्रम से आए हैं लोग उस क्रम से जाएंगे। हाँ, 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते हैं कैसे तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि होते मिले हैं। यह सब ड्रामा में पाठ, तुम्हारा पाठ पहले से ही बंधा हुआ है। तो बेहद का ड्रामा है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी मिले। 84 माँ बाप मिले हैं, 84 पत्नी मिले होंगे, 84 बच्चे को मिले होंगे। हर एक जन्म में सब अलग अलग। ठीक है। तो बाबा कहते हैं जन्मों में क्यों फंसते हो? पीछे भी तो किसी को छोड़ के आए हो ना। कोई पति होगा, कोई बच्चा होगा, कोई पत्नी होगी, वो याद नहीं आता है? नहीं आता है तो यहाँ भी तो नया जन्म हो गया। ब्राह्मण बने तो क्या हुआ? नया जन्म हुआ। फिर तुम उसमें क्यों फंसे? ठीक है। क्योंकि देहभान क्या है? देहभान। संगम पर जब हम बाबा के बच्चे बने तो हमारा क्या हो गया? नया जन्म हो गया। जो नया जन्म के माँ बाप नए, सब संबंध नया, सर्व संबंध किसे जोड़ लिया हमने? बाबा से। वही माँ है, बाप है, सखा सखी, भाई बहन सब वही है। कौन? बाबा। तो बुद्धि कहाँ जाता है? या बेटा में जाता है, या बेटी में जाता है, या पोता में जाता है, या पोती में छठा कहाँ जाता है? तो बुद्धि हमारा वही जाता है जहाँ संबंध होता है। बुद्धि कहाँ जाता है? संसार में तो करोड़ों मनुष्य, कहाँ कहाँ बुद्धि जाता है? चेक कीजिए तो। बुद्धि वही जाता है जिससे आप संबंध जोड़े। बेटी के पास जाएगा, बेटा के पास जाएगा,
मायका जाएगा, ससुराल जाएगा, और कहाँ जाएगा? पति के पास जाएगा। और थर्ड पार्टी के पास तो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसके साथ संबंध ही नहीं है। तो बुद्धि वही जाता है। तो मोह का बीज क्या है? संबंध। मोह का बीज क्या है? संबंध। तो सर्व संबंध हमारा किससे है? बाबा से। तो कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। जो बाबा से सर्व संबंध जुड़ा हो, उसका अनुभव कर रहा हो, उसी को याद आएगा। नहीं तो मन कितना भटकाता है, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी पति, तो कभी पत्नी, तो उसी की चिंता में लगे हुए। हम एक बार बिहार में गए, सासाराम, तो बगल में डेरी ऑनसन जगह है। हाँ, जब वहाँ पे गए तो वहाँ आश्रम में गए थे, बुलाया गया था हमको। एक माता जी मिली, बोली कहाँ कहीं भैया रात भर को नींद ही नहीं आता है। बोले कहाँ वो माता जी? तो रात भर बेटवा की चिंता करती है। बोले कहाँ वो बेटा? तो उसको नौकरी नहीं लगा है, उसका पति जॉब करते थे, रिटायरमेंट हो गए थे, अब बेटा को तो पढ़ाई नहीं ढंग से, कायल बना दी। इसी की चिंता में हम दिन रात रहते हैं, कहाँ करेगा आगे। तो बोले इतना चिंता भगवान के बारे में करते, बाबा के बारे में करते, तो पता नहीं क्या हो। बोली जन्म तो सब कुछ ठीक ठाक, इधर बेटे खराब, जो कुछ नहीं करते। हाँ, बोले जन्म तो ठीक ठाक है, अगला जन्म क्या किए हैं? जो अच्छा घर में जन्म होगा, कुछ नहीं किया। इस जन्म में मजा, अगला जन्म तो सजा बन जाएगी। ठीक है, तो लोग प्रेजेंट को देखते हैं। वही बाबा कहते हैं मुंह मत रखो, प्यार करो, मुंह मत रखो, क्योंकि मुंह दुख देता है। जैसे मुरली बाबा ने कहा ना, जिससे मुंह होता है उसका दुख अपना दुख लगता है। जैसे मुरली सुने ना, जिससे मुंह होता है उसका दुख अपना दुख लगता है, तब समझिएगा वो मोह है। तो किसी का दुख अपना दुख लग रहा है, इसका मतलब आपको उससे मोह है। तो तुरंत याद कीजिए कि नहीं, वही बाबा का बच्चा है, हम भी बाबा के बच्चे हैं। उसका कर्म का अकाउंट अपना है और मेरा कर्म का अकाउंट अपना है। वो जैसा किया उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, हम सहयोग कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन दुखी नहीं है। कोई बीमार पड़ गया आपके घर में, तब दवाई नहीं कराएंगे? क्या आंसू पाएंगे? दवाई नहीं कराएंगे। हमसे जितना बनेगा हम वो करेंगे। अब आपको यहाँ पे आया बाबा घर में, किसी की अचानक तबीयत खराब होगी तो हम क्या करेंगे? आंसू पाएंगे, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? उसे घर वाले को इन्फॉर्म कर देंगे, रोएंगे। तो प्रेम और मोह का अंतर समझना है। कुछ लोगों को डर बहुत लगता है। डर का पहला कारण है मोह है। तो डर वही होता है जहाँ पर मोह होता है। कहीं हमको कुछ ना हो जाए, कहीं बाल बच्चे को कुछ ना हो जाए, कहीं उसको कुछ ना हो जाए। ऐसे हो गया तो क्या करेंगे? वो खुद संकल्प दे रहा है उसको ऐसा ना हो जाए, वो देता है, वो हो जाता है। ठीक है, हम संकल्प रच रहे हैं कि बच्चा हमारा कहीं गया एक्सीडेंट ना कर जाए, करना नहीं था, लेकिन जैसे आपका एक्सीडेंट ना कर जाए, कर देगा, आपका संकल्प टच हो जाएगा, ऐसा नौबत आ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोच सकते। तो मोह मेन क्या समझना है? मोह। प्यार और मोह में अंतर है। प्यार और मोह, प्रेम और मोह में अंतर। समझ में आया? नहीं आया? आपस में क्या करना है? प्रेम करना है, मोह नहीं करना है। मान लो कोई शरीर छोड़ दिया तो क्या करेंगे? हम आंसू बहाएंगे? हम उसके लिए योग लगाएंगे ना कि वो आत्मा जहाँ भी हो उसको शांति मिल जाए। आंसू बहाने से क्या होगा? उसका दुख कम हो जाएगा और लौट के वापस आ जाएगा। नहीं आएगा ना। या हम किसी चारों को सुनाएंगे अपना दुख कि हम ऐसे थे, हमारे पति ऐसे थे, हमारे बच्चा ऐसा तो चला गया, अब देखिए ना, रोएंगे तो बोलेगा कि चुप हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। और दोबारा जाएंगे तो मुँह इट के भाग जाएगा। ये बार बार आती है, यही सुनाती है। समझ में आया? यही है दुनिया कभी। तो बाबा कहते हैं क्या करो? मोह नहीं रखो। क्या करो? क्योंकि अब परीक्षा होगी, सभी की होगी, कोई भी जाएगा। किसका क्या अकाउंट है कोई नहीं जानता है। आपका बच्चा है, आपकी बच्ची, आपका पति, आपका घर वाला है, बाहर वाला है, रिलेशन वाला है, कौन क्या कर्म करके आया है, कौन कैसे
जाएगा कोई जानता है क्या? नहीं जानता है। तो वही बाबा कहते हैं फिर टेंशन क्यों लेते हो, तुम अपना कर्म करो, बाबा को याद करो और बाबा का मार्ग सबको बताओ, क्योंकि बाबा ही सच्चा रक्षक है, वही बचा सकता है। समझ में आया? नहीं आया? पहले से बाबा कहते हैं फिर हम सो देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ यह है, और फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। लेकिन ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शुद्ध सो ब्राह्मण। ये था हम सो, लेकिन वो लोग आत्मा सो परमात्मा। तुम अभी पांडव बने हो, कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है तो तुम कौरव पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड कर ले जाती है ना। अभी तुम क्या बने हो? पांडव। पांडव किसे कहते हैं? जिसको बाबा पे निश्चय है, जो भगवान को जान लिया और भगवान के बताए रास्ते पर चलता है, वो पांडव। कौन है? और जो भगवान को नहीं जान पाया और भगवान को जान भी लिया लेकिन श्रीमत पर नहीं चला, वो कौरव। तो क्या है? आप अपने ही घर में देखेंगे बहुत सारे लोग कौरव हैं, ठीक है, और कुछ लोग पांडव भी होगा। तो कौरव को विजयी हुआ था पांडव, और कौरव की पराजय हुई थी, पांडवों की विजय हुई थी। तो जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि कौरव है उसका विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए बाबा कहते हैं उसको और कोई बुद्धि बताइए कि भगवान आया वह याद करो, नहीं तो परिणाम तो आएंगे तो कल सामने आना ही नहीं, फिर हमारा क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि देखो भगवान आएंगे, समझो बात को, इसको याद करो। लेकिन वो अपने रगड़ में, अपने सामने है भगवान क्या होता है, आप जो यह समझ करो। एक बात हमेशा याद रखना, सब दिन होते न एक समान, ठीक है? कुछ अब एक समान नहीं, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन अनुभव का था हो रहा है। लॉकडाउन लगा है, कैसे चल रहा है सब कुछ देख रहे हैं आप, बहुत परिवर्तन हुआ। अब अपने आप को आप रेडी रखिए कि कोई भी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा हम टूटेंगे नहीं, चाहे तन से आ जाए तो बीमारी के रूप में, या मन से आ जाए विकारों के रूप में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको विकार अब तंग करेगा, उसमें भी काम विकार बहुतों को तंग करता है, नहीं बताते हैं लोग, आपका चेहरा देख के जान जाते हैं, ठीक है? विकार खूब तंग करेगा क्योंकि वो निकल रहा है, वो जो गंदगी है वो निकल रहा है, उसको निकलने दीजिए खूब। योग बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं विकार पर जितना है तो कम से कम 4 घंटा बैठ करो, कम से कम 4 घंटा योग करो, कम से कम 4 घंटा योग करो, तब जाकर के शक्ति आएगी इसको कंट्रोल करने, तब जाकर के आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तो कभी तन पर आएगा अचानक, कभी मन पर आएगा, तो कभी धन पे भी आएगा। बाबा ने कहा ना कल परसों की मुरली में, धन में भी घाटा हो जाए तो बाबा पे संशय मत। एक मुरली ने कहा था पैर भी टूट जाए तो भी संशय मत, तो भी संशय मत करना, भूकंप आ जाए तो भी संशय मत करना, क्योंकि सब ड्रामा में होंगे, आएगा। और जो भी आएगा अब तुमको आगे बढ़ाने के लिए आएगा, पीछे करने के लिए। परीक्षा होने के बाद आगे पीछे जाता है कि आगे जाता है? क्लास आगे होता है ना, तो यहाँ भी जो परीक्षाएं हो रही हो आपको आगे बढ़ानी, चाहे कैसी ही परीक्षा नहीं, इतना से कितना कठिन, लेकिन परीक्षा आपको ऊंचाई की ओर अग्रसर कर। तो पांडव कौन है? जो बाबा को जान लिया, बाबा के श्रीमत पे चल रहा है, पांडव है। कौरव कौन है? जो बाबा को नहीं पहचान पाया, और यदि पहचाना भी तो श्रीमत पे नहीं चलता है, पवित्र नहीं रहता है। कौरव कौन है? कौरव। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं, घर का तो कुछ तो पता नहीं है, वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी तो घर थोड़ा ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है ना, इनको कोरियर वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिश्र निवास करते हैं, वहाँ भी निराकारी झाड़ है, ड्रामा बना हुआ है, बीज और झाड़ को जानना है।
इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़ या मनुष्य सृष्टि, इनका बीज रूप बाप। ये जो मनुष्य सृष्टि है इसका बीज कौन है? शिव बाबा। बीज कौन है? शिव बाबा। बीज और झाड़ को जानना, इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितना वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स में आ रहे हैं। और यहाँ भी एक ही शकल न दूसरे, जितने भी आत्माएं हैं सबका शकल क्या है? न शकल एक जैसा है, न अकल एक जैसा है। शकल और अकल दोनों में अंतर। ये भी ड्रामा बना हुआ है। कल जिसकी आयु 5000 वर्ष है, ये बाबी समझाते हैं। मनुष्य सेक्टर्स यहाँ पाठ बजाने आते हैं। ये मंडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आती है ना। संसार क्या है? बेहद का मंडवा। क्या? और इसका लाइट कौन है? सूर्य और चांद। सूर्य दिन में क्या है? सूर्य, रात में नाइट बॉल। नाइट बॉल है ना, पिंटी माता अवतारा सब क्या नाइट बॉल क्या है? ऐसा देखें कुदरत ने कैसा रचना किया है, समय से दिन और समय से रात। और कभी फ्यूज भी नहीं होता है, कभी चार्ज भी नहीं करना पड़ता है, और उससे कोई नुकसान भी नहीं। सृष्टि बेहद कमाने वाला है। हाँ, ये बत्तियां हैं। बाबा कहते हैं ये आपकी देवता थोड़ी है, बत्तियां अपन को सर्विस करते हैं। देवता करो तो वास्तव में देवताएं कुछ सर्विस नहीं करे। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो, आपको ओबीडियंट सर्वेंट हो ना। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, बाप आएंगे समझाने। तुम बच्चों को फिर से देवी का पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सत्य प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज़ नई से पुरानी होती है। आत्मा कहती है शरीर भी तमो प्रधान पथित है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर सत्व प्रधान थे, माथा नहीं खा पाते थे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों क्या था? प्योर था, गौतम माता नहीं खा पाते थे। आत्माओं को ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। हम 84 जन्म होते हैं तो राज बिहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख करता सुख करता हो। जब दुखी होता है तो खूब लोग बाबा को याद करते हैं, खूब योग लगाते हैं। जब दुख होता है तो, और जैसे दुख ठीक होता है तो अमृत वेला मिस हो रहा है, मुरली के बाद से मिस हो रहा है। भगवान क्या कहते हैं? इसका मतलब तुम दुख में ही हमको याद करोगे ना, चलो तब तथास्तु। और दुख आ जाता है, ठीक है। ये भगवान देखता है कौन कैसे याद करता है, तो देखा कि हमको दुखे में याद करता है तो मजबूर होकर आपको दुख देगा कि नहीं देगा? देगा। तो बोले अरे बाबा हमको इतना दुख क्यों देता है? क्योंकि आप दुखे में उसको याद करते हैं, इसलिए दुख देता है। और रोज याद करेंगे तो कम दुख मिलेगा कर्म के हिसाब से। दुख में बाप को ही पुकारता ना, रहम को रहे दुख करता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों को झोले विनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। पावन किनको कहा जाता है? जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। देवता पद कैसे मिलेगा? बाप को याद करने। अक्षर देखो कितने अच्छे, मन मना। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सदो प्रधान बन जाएंगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों को। माता पिता बाप ने जब याद किया, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए साथ पहले रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना। कौन पढ़ाई? रूहानी पढ़ाई। बाबा ने कहा ना कि यही पढ़ाई सबसे ऊंची पढ़ाई। कैसी पढ़ाई है? संसार की विश्व की सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं बाबा के बच्चे। ऐसी पढ़ाई है जिसका टीचर स्वयं भगवान है। और इसी कमाई 21 जन्म गारंटी।
इसी कमाई और चलेगा तो 84 दिन। फिर भी लोग ऐसे पढ़ाई करते नहीं, तो क्या कहा जाएगा उसको? हाँ? बाप समान निरंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निरंकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है, कभी भी मुरझाना नहीं। वरदान, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प को वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, करता है कि नहीं? ऐसे आप जब मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। जब मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित दृष्टि भस्म हो जाएगी। वो आपके बारे में कभी उनका नहीं सोच सकता। इनका मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ स्थिति में स्थित होकर उसकी आत्मा को देखेंगे, पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार कर नहीं कर सकता। आज क्या है, ऐसे दुनिया इतना गंदा है कि लोग, बहुत सारे लोग का नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, लेकिन अपना ओरा बना करके रखें। कोई भी आत्मा का पतित संकल्प को टच नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी, पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान से में सदा स्थित रहो। राज का स्लोगन, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सिफत है। धारणा स्वरूप से, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने से कुछ नहीं। यदि वो धारणा है आपके जीवन में तो उसको देख करके लोग योगी बन जाए। क्या बन जाएंगे? आपकी अवस्था को देखोगे, इतना कष्ट बिल्कुल कुछ रहता है, मुस्कुराते रहता है, कुछ तो बात है, तो आपको देख करके बाबा घर में आया क्लास किताबी रोएंगे तो बोले ओम शांति में जाता, फिर भी होता है, फिर भी टेंशन में रहता है, क्या पढ़ाता है पता ही नहीं था, भगवान को समझ में आया? हाँ, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए सारी दुनिया से विकारों की तपज हो जाए, सबको शीतल बनाने, ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न, कौन सी तपस सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर, काम विकार की तपस सारी दुनिया को जला रही है। इस काम अग्नि से जल कर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं, जैसे बरसात पड़ने जल्दी शीतल हो जाती है। तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो, किसी प्रकार की तपत नहीं रहती, तब तभी तुम सबको प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी 5 मिनट बाबा जी आते हैं।